खेत खरीद फरोख्त को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद में हुई फायरिंग। पुलिस ने 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को लिया हिरासत में। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके की गढ़ी सुक्का गांव में खेत खरीद फरोख्त को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग आमने सामने हो गए और झगड़ा हो गया। झगड़े में फायरिंग होने से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक गाँव गढ़ी सुक्का निवासी सियाराम पुत्र गंगाराम कुशवाहा ने गाँव महुआ खेड़ा निवासी रामदीन पुत्र नेकराम कास्त से एक खेत को खरीदने की बात कर उसकी कीमत तय की, लेकिन गांव घड़ी सुक्का निवासी महेंद्र पुत्र श्यामलाल कुशवाहा ने रामदेव भरमुजा के पास पहुंचकर उस खेत की कीमत को बढ़ा दिया, जिस पर जब सियाराम अपने तय किए गए खेत को खरीदने की कीमत देने रामदीन के पास पहुंचा तो उसने खेत को बेचने से मना कर दिया और जब सियाराम ने रामदीन से खेत न बेचने की जानकारी ली तो उसने खेत की कीमत ज्यादा बताई और कहा कि तुम्हारे गाँव के ही महेंद्र पुत्र श्यामलाल कुशवाहा और उसके साथ आए अन्य लोगों ने खेत की कीमत ज्यादा देने को कहा है, इसलिए मैं अब खेत को महेंद्र सिंह कुशवाहा को ही बेचूंगा। इसी बात पर नाराज होकर गढ़ी सुक्का निवासी सियाराम कुशवाहा पक्ष और महेंद्र सिंह कुशवाहा पक्ष में वाद विवाद हो गया और बाद में झगड़ा हो गया। झगड़े में लाठी भाटा जंग के साथ फायरिंग हो गई। फायरिंग और विवाद की सूचना मिलते ही सर्किल पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार, कंचनपुर थाना SHO देवेंद्र शर्मा, बाड़ी सदर SHO योगेंद्र सिंह रायावत, बाड़ी थाना SHO गजानन चौधरी, बसेड़ी थाना SHO लाखन सिंह और सैंपऊ थाना SHO परमजीत सिंह में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मौके से दोनों पक्षों के 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव गढ़ी सुक्का से 2 महिलाएं तो 6 पुरुष घायल हो गए। झगड़े के दौरान घायल होकर हॉस्पिटल में CHC कंचनपुर पर आए थे। उनमें से 2 थोड़े गंभीर रूप से घायल थे, उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया बाड़ी PSD बाड़ी के लिए। 6 का इलाज CHC कंचनपुर पर चल रहा है। आज ग्राम गढ़ी सुक्का के अंदर 2 पक्ष कुशवाहा समाज के थे जो एक ही भूमि पर दोनों को व्यक्ति क्रय करना चाहते थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया और झगड़ा हो गया। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच गई। शिवपुर थाना पुलिस, बड़ी पुलिस भी पहुँच गई थी। उनको अभी उनसे तहरीर प्राप्त की जाएगी। जैसी तहरीर प्राप्त होगी वैसे अनुसंधान आगे जारी किया जाएगा। सर, इसमें फायरिंग की बता रहे हैं, कोई फायरिंग वगैरह हुई? किसी प्रकार की फायरिंग की घटना नहीं हुई है। लाठी बाटी जंग हुआ है। कोई घायल वगैरह भी हुआ है क्या? नहीं, घायल की नहीं है, कोई सामान्य चोट है। हाई वोल्टेज लाइन के तार से फसल जलकर हुई राख। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के गांव सालेपुर में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटने से किसान की 1 बीघा ईख की फसल जलकर राख हो गई। खेतों की तार बाउंड्री से फैले करंट ने पेड़ से बने पड्डे को चपेट में ले लिया, जिससे पड्डे की झुलसकर मौत हो गई। किसान राजेश गोस्वामी पुत्र बाबूलाल गोस्वामी ने बताया कि ईख की फसल के खेत में विद्युत पोल खड़ा हुआ था। हाई वोल्टेज लाइन में अचानक स्पार्किंग होकर तार नीचे फसल में गिर गया, जिससे हाई वोल्टेज लाइन का करंट ईख की फसल में फैल गया। खेत पर तारों की बाउंड्री वॉल हो रही थी, जिससे करंट तारों में प्रवाहित होकर पेड़ से बंधे पड्डे को चपेट में ले लिया। करंट हादसे में पीड़ित महेश पुत्र बिक्की नट के पड्डे की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई। करंट हादसा से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ईख की फसल धुंधु कर खेत में जलने लगी। हादसे को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, लेकिन करंट फसल और खेतों में प्रभावित होने से ग्रामीण लाचार दिखाई दिए। ग्रामीणों ने करंट हादसे की सूचना विद्युत विभाग को दी। विद्युत लाइन काटे जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ईख फसल स्वामी राजेश गोस्वामी ने बताया उसका करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसके साथ ही 1 लाख से अधिक कीमत का पड्डा भी महेश नट का मारा गया। मौके पर विद्युत निगम के कर्मचारी एवं पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। विद्युत निगम के कर्मचारियों ने बताया कि नुकसान का सर्वे कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। हादसा क्या हुआ है? ये हुआ था कि वो तार पे स्पायरिंग हुई थी, वहाँ से लगी, वहाँ से तार गिर के वहाँ लट्ठा में टकराया। लट्ठा में से करंट फैल के ईख में आग लगी है। ईख में आग लग के तारों में करंट गया है। वहाँ नट का एक पड़ा बंधा हुआ था और वो पड़ा खत्म हो गया। ईख का कितना नुकसान हुआ है आपका? ईख की फसल का 1 बीघा ईख खत्म हो गई मेरी। आपका नाम क्या है? राजेश गोस्वामी। पिता का नाम? श्री बाबूलाल। विद्युत लाइन की चपेट में आने से 5 भैंसों की हुई मौत। सरमथरा उपखंड के गस्तीपुरा गांव में 11 kV की विद्युत लाइन की चपेट में आने से 5 भैंसों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पशुपालक वीरेंद्र मीणा पुत्र पंखी मीणा की 5 भैंस जंगल में चरने के लिए जा रही थी। तभी अचानक 11 kV की विद्युत लाइन टूटकर खेत में गिर गई, जिससे पास से गुजर रही 5 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। परिजन बीरबल मीणा ने बताया कि प्राथी की भैंस रोजाना की तरह खेत में चरने को गई थी, तभी खेतों के ऊपर से निकल रही 11 kV विद्युत लाइन के तार की चपेट आ गई थी। वहीं ग्रामीण सुवालाल मीणा ने बताया कि भैंस मालिक के मूक बधिर है और उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर फोन करने के बाद भी लाइन बंद नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले भी उपखंड के हल्लापुरा गाँव में भी विभाग की लापरवाही से 9 भैंसों की मौत हो चुकी है। कैसे मरी हैं आप बताओगे?
सर आई खेत में और लाइट के तार ते मरी हैं सर। जो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम बीरबल है। अच्छा, गांव तुम्हारा? गस्तीपुरा है। अच्छा, तो कितनी भैंस मरी हैं? 5 सुबह से नाम मेरा गांव मेरा गस्तीपुरा, नाम मेरा श्रीनिवास है भैया। हाँ, जाती बिना सुबह से फोन कर रहे हैं लाइट वाले को, कुछ सुनवाई ना करी। भैंस मर गई, छिपक गए, वो दोबारा फोन करवा जो 10 मिनट बाद फोन लाइन काटी और फोन उठाया जब 2-3-4 लाइन की बहुत लापरवाही है। लोग बोले लाइन की बहुत लापरवाही है, इनकी लाइन की बहुत लापरवाही है। हमारे हैं क्या है कि बिल लेने तो इनके 8-8 आ जाते हैं और क्या है लाइन की सुनवाई बिल्कुल नहीं करते हैं। गुर्जर समाज के युवाओं ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के गुर्जर समाज के युवाओं ने अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के बैनर तले जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक तरफा गैर संवैधानिक कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। शासन द्वारा असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गुर्जर समाज के साथ राजनीति देश भावना से आधी रात को दूसरे पक्ष को अपना रखने का मौका दिए बिना आनंद फानंद में आदेश जारी किए हैं। गहलोत सरकार के इस तानाशाही आदेश से गुर्जर समाज का घोर अपमान हुआ है। एक महिला को उसका पक्ष जाने बिना ही दोषी करार देना सरकार के तानाशाही रवैया और सत्ता के मद को दर्शाता है। शासन द्वारा किए गए कृत्य से गुर्जर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज सोमवार को गुर्जर समाज के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। गुर्जर समाज के युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने गुर्जर समाज के साथ शोषण किया तो समाज आंदोलन भी करेगा। आज हमने यहाँ राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। जो जयपुर में ग्रेटर नोएडा जो महापौर थी उनको सरकार ने बिना किसी कारण के बिना कारण बताए निलंबित किया है। पूरे प्रदेश में गुर्जर समाज में आक्रोश है, रोष है। सरकार की जो प्रक्रिया है तो बहुत ही समाज के प्रति निंदनीय है। मैं इसकी भरकस निंदा करता हूँ और समस्त गुर्जर समाज सौम्या जी के साथ खड़ा है। जो सौम्या जी का फैसला है वो बहुत गलत है, हम उसे न्याय दिलाते रहेंगे। निलंबन को वापस सरकार करे, ये हमारी मांग है। बदमाशों ने शराब के 2 ठेकों पर तोड़फोड़ कर 2 सेल्समैनों को किया घायल। धौलपुर जिले के सरमत्रा थाना इलाके के गांव आंगई में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने तोड़फोड़ कर शराब के ठेका के 2 सेल्समैनों पर हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार सरमत्रा थाना क्षेत्र के गाँव आंगई में राजवीर सिंह तोमर निवासी मुरैना के नाम से देसी व अंग्रेजी शराब का ठेका आंगई में संचालित है, जहाँ नीतीश भारद्वाज पुत्र रामसेवक भारद्वाज निवासी मुरैना मध्य प्रदेश और कल्ला यादव पुत्र भोलाराम यादव निवासी महाराजपुर मुरैना मध्य प्रदेश सेल्समैनी के पद पर शराब के ठेके पर कार्यरत है और गांव आंगई सरपंच रामलखन के मकान में किराए पर रहते हैं। रविवार की रात को जब दोनों सेल्समैन अपने अन्य साथियों के साथ खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक गांव आंगई की तरफ से आधा दर्जन से अधिक बदमाश एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर आए और आते ही बिना कुछ कहे तोड़फोड़ करने लगे और जब मना किया तो उक्त बदमाश लोगों ने दोनों सेल्समैनों की बड़ी बेरहमी से लाठी डंडा और लात घूंसों से मारपीट कर दी। इसी दौरान बदमाशों ने नीतीश को कमरे की छत से नीचे ढकेल दिया और मौके से रफू चक्कर हो गए। जब घटना की जानकारी अन्य साथीगण को हुई तो दोनों घायल सेल्समैनों को घायल अवस्था में निजी साधन के द्वारा बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात ड्यूटी चिकित्सकों ने तत्काल ही दोनों घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। लेकिन दोनों घायलों की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हम लोग खाना खा के अपने अपने सोने के लिए जा रहे थे। भरत भाई साहब और कल्ला भाई साहब दोनों खाना खा रहे थे। मैं कमरे में से मोबाइल चार्ज से निकाल के ला रहा था। 5-7 लोग आए और 5-7 लोगों ने अचानक ही बोले हमारे गांव में आके तुम दादागिरी कर रहे हो। भाई बात क्या है, बात तो बताओ। इतने में वहीं पास लेजम रखी थी, डंडे रखे थे, कुर्सी तोड़ना शुरू कर दिया और अच्छी मोटी लकड़ी रखी हुई थी। तो पहले तो उन्होंने मुझे देने का प्रयास किया तो मैं कमरे में अंदर घुस गया तो दीवार से टकरा के रह गई और भरत भाई साहब से झगड़ा होता रहा इनसे। इसके बाद इनको छोड़ के वो लोग मेरी तरफ को आए तो मैं उनने मेरे में डंडे दिए। मैं भी देख दाख के मौका पा के छत पे चला गया और छत पे जाके जब उन लोगों को लगा कि ये तो इन्हीं के आदमी है तो उनने मेरे साथ मारपीट की और छत से नीचे फेंक दिया। मामला क्या था? अब मामला तो ना तो साहब उनने कुछ कहा और कोई बात विवाद है ही नहीं बिल्कुल भी।
मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक व स्थानीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर ही भूखंड स्थापित करने को लेकर आज सोमवार को आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक और स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। मुस्लिम समाज के लोगों ने दिए गए ज्ञापन में बताया है कि बसेड़ी रोड पर एक पंचायती कब्रिस्तान है जो राणा खां कब्रिस्तान के नाम से विख्यात है। इस कब्रिस्तान में समाज के लोग करीब 150 वर्षों से मृत व्यक्तियों को दफनाते आ रहे हैं। कब्रिस्तान के खसरा नंबरों पर न्यायालयों में मामले विचाराधीन चल रहे हैं, लेकिन कस्बे के भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान पर अवैध रूप से आवासीय भूखंड स्थापित करने के उद्देश्य से उक्त नंबरों को गलत इंदिराज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिए हैं और आज भी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि भूमाफियाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर हनीफ कुरैशी, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, रशीद खान, नासिर खान, हीरो, अंसार खान, मुकीम खान, रिहान कुरैशी सहित दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समाज के युवा मौजूद रहे। हम लोग खाना खा के अपने अपने सोने के लिए जा रहे थे। भरत भाई साहब और कल्ला भाई साहब दोनों खाना खा रहे थे। मैं कमरे में से मोबाइल चार्ज से निकाल के ला रहा था। 5-7 लोग आए और 5-7 लोगों ने अचानक ही बोले हमारे गाँव में आके तुम दादागिरी कर रहे हो। भाई बात क्या है, बात तो बताओ। इतने में वहीं पास लेजम रखी थी, डंडे रखे थे, कुर्सी तोड़ना शुरू कर दिया और अच्छी मोटी लकड़ी रखी हुई थी। तो पहले तो उन्होंने मुझे देने का प्रयास किया तो मैं कमरे में अंदर घुस गया तो दीवार से टकरा के रह गई और भरत भाई साहब से झगड़ा होता रहा इनसे। इसके बाद इनको छोड़ के वो लोग मेरी तरफ को आए तो उनने मेरे में डंडे दिए। मैं भी देख दाख के मौका पा के छत पर चला गया और छत पर जाके जब उन लोगों को लगा कि ये तो इन्हीं के आदमी है तो उनने मेरे साथ मारपीट की और छत से नीचे फेंक दिया। मामला क्या था? अब मामला तो ना तो साहब उनने कुछ कहा और कोई बात विवाद है ही नहीं बिल्कुल भी। बसेरी रोड पर राणा खां कब्रिस्तान के नाम से कम 150 साल पुराना एक कब्रिस्तान है जिसमें आज की तारीख में भी 3000-4000 कब्र तो मौजूद हैं। उस पर कुछ लोग गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्लॉटिंग करना चाहते हैं। तो जिन्होंने उन पर काम किया तो इससे कब्रें खुर्द-बुर्द हो गई, जिससे मुस्लिम समाज में भारी रोष पैदा हो गया। मुस्लिम समाज के कम से कम 2000 लोग इकट्ठा होकर मौके पर पहुंचे। जब मौके पर उनसे कहा कि ये हमारा कब्रिस्तान है, इसको आप खुर्द-बुर्द ना करें, तो वो लोग लड़ने मरने पर अवतारू हो गए। काफ़ी मुश्किलों के बाद उनको काम रोका। काम रोकने के बाद पूरे समाज में रोष पैदा हो गया और वो लोग इकट्ठा होकर श्रीमान एसडीएम साहब, श्रीमान कोतवाल साहब, श्रीमान सीओ साहब और माननीय विधायक जी के यहाँ पर ज्ञापन देने गए और उनसे मांग की कि ये मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है जिसको कुछ भूमाफिया अवैध रूप से विक्रय करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पूरे समाज की तरफ से मांग है कि इसको रोका जाए, अवैध कृत्य को, और जो है जिससे समाज में कोई कोरोना काल में कोई गलत भ्रांति न फैले और शांति भंग न हो। तो हमारी श्रीमान जी सबसे निवेदन है कि कानूनी कार्रवाई की जाए और इस अवैध कृत्य को रोका जाए। एबीवीपी इकाई बाड़ी ने स्थानीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी की विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी को स्वीकृत किया गया है, जो इसी सत्र से संचालित किया जाए, जिससे छात्राओं को परेशानी नहीं उठानी पड़े और पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। जिला सोशल मीडिया संयोजक समृत गुर्जर व अतिंद्र सिकरवाल ने बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी के भूमि अति शीघ्र आवंटित की जाए, जिससे महाविद्यालय भवन अति शीघ्र बन सके। अगर कन्या महाविद्यालय बाड़ी शहर से अधिक दूर जाता है तो पढ़ने वाली छात्राओं को आने जाने में कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आए दिन ऐसी वारदात आम हो गई है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होगा। ज्ञापन देने वालों में जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, जिला सोशल मीडिया संयोजक समृत गुर्जर, नगर मंत्री राहुल कौशल, अतिंद्र सिकरवार, उमाशंकर सेन, गौरव साक्य आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी के पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बीजेपी के पार्षदों द्वारा अपने वार्डों की जन आवाज को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए आज सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते एक और महंगाई चरम पर है, वहीं राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के पोर्टल को बंद करके आमजन के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी कर दी है। पार्षद जनों ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन की
हम सराहना करते हैं। इस लॉकडाउन के चलते मीडियम परिवार एवं निम्न परिवार पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वहीं आज सरकार की अनदेखी के कारण इनको न ही खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है, जिससे इनको अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। न ही कोई अन्य सरकार से सहायता मिल रही है। ज्ञापन देने में साथ आए जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, कैलाश सोनी, पंडित रामकुमार शर्मा, पार्षद अजीम खान उर्फ मोना, पार्षद प्रतिनिधि विवेक कुशवाहा, पार्षद इमरान कुरैशी, पार्षद अनिल धारिया, अनिल यादव, पार्षद अवधेश यादव, पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। बीजेपी के पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बीजेपी के पार्षदों द्वारा अपने वार्डों की जन आवाज को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए आज सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते एक और महंगाई चरम पर है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के पोर्टल को बंद करके आमजन के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी कर दी है। पार्षद जनों ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन की हम सराहना करते हैं। इस लॉकडाउन के चलते मीडियम परिवार एवं निम्न परिवार पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वहीं आज सरकार की अनदेखी के कारण इनको न ही खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है, जिससे इनको अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। न ही कोई अन्य सरकार से सहायता मिल रही है। ज्ञापन देने में साथ आए जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, कैलाश सोनी, पंडित रामकुमार शर्मा, पार्षद अजीम खान उर्फ मोना, पार्षद प्रतिनिधि विवेक कुशवाहा, पार्षद इमरान कुरैशी, पार्षद अनिल धारिया, अनिल यादव, पार्षद अवधेश यादव, पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे।